जैसे कि आप सब जानते होंगे मुझे अभी-अभी कार्यभार मिला है मंदिर का एज़ टेम्पल ऑफ़िसर। तो हमने काफ़ी तैयारियाँ की हैं, जो चैत्र नवरात्रे आ रहे हैं, इसमें हमने पिलग्रिम्स के लिए, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक करने के लिए बहुत सी प्रिपरेशंस की हैं, कुछ चेंजेस किए हैं जो ऑलरेडी रूट मैप्स थे या ट्रैफ़िक प्लान था या फिर जो हमारे सफाई के अरेंजमेंट्स थे उसमें। सफाई की हमने जैसे मंदिर के अंदर 20 कर्मचारी रहेंगे, तो सिर्फ़ मंदिर के अंदर की साफ-सफाई का ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त हमने 35 और 35 और हमने लोग सफाई कर्मचारी ऐसे वो डिप्यूट किए हैं जो मंदिर के बाहर शहर में जहाँ पे ज़रूरत है साफ-सफाई की, श्रद्धालु जहाँ पे जाते हैं, जो कि बाईपास रोड हो गया, बाणगंगा हो गया, गुप्तगंगा हो गया और इसके अतिरिक्त जो मंदिर के आस-पास के अप्रोच रोड्स हैं, उनकी साफ-सफाई के लिए 35 और लोग हमने वो नियुक्त किए हैं। और श्रद्धालुओं को लंगर के लिए किस तरह का समय जो है निर्धारित किया गया है, इसके बारे में बताएँ? लंगर का समय देखिए हमने नवरात्रों में नाश्ते का भी प्रावधान रखा है जो 9 से 11 बजे सुबह दिया जाएगा। उसका मेन्यू हर दिन अलग-अलग रहेगा। इसके अतिरिक्त जो लंगर होता ही है हर दिन दोपहर 12 बजे से लेके 3 बजे तक और जो रात्रि के लिए भोजन रहेगा वो 7 बजे से लेके मंदिर बंद होने तक चला रहेगा। सर, मंदिर खुलने और बंद होने का क्या समय रहेगा? अमूमन दिनों में कितने बजे खुलता था और अब नवरात्रों में कितने बजे का समय रखा गया है? अमूमन आपको जैसे ज्ञात ही होगा जो 5 बजे खुलता है मंदिर और शाम को साढ़े 8-9 बजे बंद हो जाता है। इसमें हमने थोड़ी-सी माइनर मॉडिफ़िकेशन करके 1 घंटा पहले खुलेगा मंदिर। हम कोशिश करेंगे हमने ये ऐसे निर्धारित किया है कि पौने 4 बजे या 4 बजे तक मंदिर खोल दिया जाए, खुल जाया करेगा और शाम को 10 बजे मंदिर बंद हो जाया करेगा। सर, नवरात्रों के दौरान अगर कोई श्रद्धालु लंगर लगाना चाहे तो उसको कहाँ संपर्क करना पड़ेगा और किस तरह से उसको कहाँ पर जाना पड़ेगा सर? अगर कोई श्रद्धालु लंगर में सेवा करना चाहते हैं या चाहता है तो वो टेम्पल ऑफिस में आके ही संपर्क करें, इसके अतिरिक्त और कहीं ना जाएँ। हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी रिक्वेस्ट और इस सेवा करने के लिए रिक्वेस्ट आई हुई हैं, तो अगर और भी देना चाहते हैं तो आप टेम्पल ऑफिसर से ही संपर्क करें। सर, बात करें सुरक्षा दृष्टि को लेकर तो कैमरे पहले कितने थे और अब सीसीटीवी कैमरे कितने लगाए गए हैं मंदिर में? जो ऑलरेडी 16 कैमरे सीसीटीवी कैमराज़ जो लगे हुए हैं मंदिर परिसर में और उसके आस-पास, वो मैंने अच्छे से उनका जायज़ा लिया था। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि और अतिरिक्त कैमराज़ की ज़रूरत है, लेकिन हमने फिर भी 2 एडिशनल कैमराज़ और लगाए हैं। जो 16 ऑलरेडी एक्जिस्टिंग कैमराज़ हैं, वो बहुत एक सही और फुल फ्लेज्ड व्यू देते हैं सभी एरियाज़ का जहाँ पे कैमराज़ होने चाहिए। एक-एक व्यू पॉइंट को अच्छे से देख सकते हैं आप एक एक जगह टेम्पल ऑफिसर के रूम में बैठ के। इसके अतिरिक्त हमने 2 एडिशनल कैमराज़ लगाए हैं क्योंकि हम काउंटिंग की जगह को शिफ्ट करेंगे, जहाँ पे होती है जो नवरात्रों में, इसलिए वहाँ पे हमने 2 अतिरिक्त कैमराज़ और लगेंगे। तो पहले 16 थे, तो अब 2 और हो जाएँगे, तो 18 सीसीटीवीज़ कैमराज़ हैं। सर, बात करें स्वास्थ्य दृष्टि को लेकर, जो बुजुर्ग हैं, उनको उनके लिए किस तरह की व्यवस्था रहेगी? जैसे कई बुजुर्ग होते हैं, उनका स्वास्थ्य कई बार खराब हो जाता है भीड़ में जाकर, तो किस तरह की सर उनको उनके लिए सुविधा रहेगी? बिल्कुल, हमने इसका हर नवरात्रों की तरह इस बार भी ध्यान रखा है, जो आपका हेल्थ बूथ है, उसे हमने इंस्टॉल करवा दिया है। वहाँ पे फार्मासिस्ट और डॉक्टर बैठा करेंगे और जो भी दवाइयाँ जेनरिक मेडिसिन्स होती हैं, वो भी वहाँ पे उपलब्ध करवा दी गई हैं। अगर वैसे भगवान ना करे अगर ऐसा कुछ भी होता है, तो श्रद्धालुओं को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे उनको फर्स्ट एड भी दिया जाएगा, जो जेनेरिक मेडिसिन्स भी वहाँ पे उपलब्ध कराई जाएँगी और हमने वो जो हेल्थ बूथ है, उसे सीधा सिविल हॉस्पिटल के साथ कोऑर्डिनेशन में रखा है। इन केस अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आन पड़ जाती है, तो वही हम उनसे कोऑर्डिनेट करके उन्हें सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे। सर, श्रद्धालुओं को जाने के लिए जो बुजुर्ग होते हैं, उनको जैसे चलने में कइयों को दिक्कत होती है, तो उनके लिए मंदिर तक पहुँचने के लिए कांगड़ा मंदिर प्रशासन की क्या व्यवस्था रहेगी सर? देखिए जैसे एमसी पार्किंग तक तो गाड़ी चली ही जाती है, उसके ऊपर व्हील चेयर्स का अरेंजमेंट किया गया है। इसके अतिरिक्त मिशन वाला जो रोड है, वो भी हमने जो हमारे दिव्यांग लोग हैं या फिर बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके लिए भी वो खुला रहेगा और उसके जब वो वहाँ तक
उसके एंट्री पॉइंट तक पहुँच जाते हैं तो उसके बाद जो हमारे वहाँ पे कर्मचारी हैं वहाँ पे उन्हें व्हील चेयर प्रोवाइड कर देंगे। तो सुविधा का हमेशा ध्यान रखा गया है। इसके अतिरिक्त जो ट्रैफ़िक प्लान है जैसे पहले नवरात्रों में रहता है वैसे ही रहेगा। हमने बाईपास रोड को यूज़ किया है, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनकी पार्किंग के लिए जो फायर स्टेशन के पास जो एक जगह है खुली-सी वहाँ पे, और इसके अतिरिक्त जो आपकी बाणगंगा है वहाँ पे भी बड़ी गाड़ियाँ पार्क होंगी। इस बार हमने गुप्त गंगा में बड़ी गाड़ियाँ पार्क नहीं होंगी क्योंकि 4 लेन के कारण जो वो अप्रोच रोड है वो बंद हो गया है, और जो दूसरा रास्ता है वहाँ से बड़ी गाड़ियाँ को वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो चौक हो जाए रोड, इसलिए गुप्त गंगा में सिर्फ़ छोटी ही गाड़ियाँ पार्क इस बार होंगी। इसके अतिरिक्त हमने जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने एक अतिरिक्त पहले भी हमारे पास एक गाइड मैप था कांगड़ा सिटी का। इसे हमने और मॉडिफ़ाई करके इसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस की हैं, आप वो अच्छे से देख सकते हैं ताकि श्रद्धालुओं को जो पिलग्रिम्स आ रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, ये चीज़ पता करने में कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे है। आप सारे देख सकते हैं कि जो लेजेंड्स बने हैं वो सारे पिक्टोरियल हैं। ये समझ में भी एकदम आ जाए, और हमने ये मीडिया में भी सर्कुलेट करवा दिया है। तो ये हमने लोगों की सुविधा के लिए किया है, और इसके अतिरिक्त सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो पुलिस पर्सनल है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। हमने होम गार्ड की अपने 14 जो होम गार्ड हमारे पर्सनल है उसके अतिरिक्त 40 होम गार्ड की और वहाँ मंदिर परिसर में डिप्यूट रहेंगे। कोई भी ऐसा इंसिडेंट के लिए हम तैयार हैं जो गॉड फॉरबिड वहाँ पे हो जाए। तो हमने ये सब तैयारियाँ की हैं। हम सबका सहयोग चाहेंगे इसमें कि हमारे कांगड़ा का जो है, कांगड़ा माता का जो ये चैत्र नवरात्रों के मेले हैं, ये अच्छे से जाएँ, और इसमें जो भी दूर-दूर से लोग आ रहे हैं, अपनी श्रद्धा लेकर आए हैं, उन्हें कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। मैं सभी कांगड़ा वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि बहुत दूर-दूर से श्रद्धालु अपनी श्रद्धा व्यक्त करने कांगड़ा माता के चरणों में आते हैं। तो ये प्रशासन के साथ-साथ कांगड़ा वासियों का भी एक कर्तव्य है कि उनकी सुविधा का ध्यान रखा जाए, उन्हें फैसिलिटी मिले, कोई उनको प्रॉब्लम ना हो। मैं सभी दुकानदारों से जो मंदिर के अप्रोच रोड्स पे दुकानें लगाते हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि कोई भी स्ट्रीट की तरफ या गली की तरफ को अपने प्रोजेक्शंस आगे ना करें, कोई एनक्रोचमेंट ना करें। जो श्रद्धालु दूर से आए हैं, उन्हें चलने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, अगर उन्हें कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा, तो प्रशासन कार्रवाई ज़रूर करेगा, और जैसे पहले हमने चालान किए थे, कुछ सामान जब्त किया था, वो प्रक्रिया हमें फिर से करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ये सिर्फ़ प्रशासन की ज़िम्मेदारी नहीं है कि श्रद्धालुओं का ख़्याल रखा जाए, कांगड़ा वासियों की भी, दुकानदारों की भी उतनी ही ज़िम्मेदारी बनती है, जितनी प्रशासन की बनती है कि वो दूर से आए हुए श्रद्धालुओं का ख़्याल रखें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।